दैट क्या देख रहे हैं हम लोग न्यूक्लियस में, दैट ये आपका एक छोटा सा ऑर्गेनेल मैं आपको दिखा रहा हूं। तो यहाँ आप बहुत चीज देख रहे हैं। तो दो इट इज अ वेरी हाइपोथेटिकल डायग्राम, इट इज नॉट एन एक्चुअल डायग्राम। कैन यू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट? इट इज नॉट एन एक्चुअल डायग्राम। बोलिए। So chromosomes are visible. या तो एक बहुत ही क्लियर कट रीजन है कि क्रोमोसोम विजिबल कंडीशन में न्यूक्लियस आपको कभी भी नहीं दिखेगा, क्योंकि उस केस में आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम से कम लॉस हो गया होगा, है कि नहीं? तो अगर आप कहाँ आप क्रोमोसोम्स देखेंगे? क्रोमोसोम्स आप देखेंगे इन डिवाइडिंग सेल, नॉट इन नॉर्मल सेल। तो नॉर्मल सेल में आपको क्रोमोसोम कभी भी नहीं दिखेगा। तो जो डिवाइडिंग सेल है उस डिवाइडिंग सेल में आपको मिलेगा, एंड जहां तक क्रोमोसोम आ जाएगा वहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एग्जिस्ट नहीं करता है, वो टूट गया होता है। एंड बिकॉज बाय लेट प्रोफेज आपका न्यूक्लियर Sir, मेम्ब्रेन इज ऑलमोस्ट लॉस्ट। हाँ बोलिए, बोलिए sir अब। Campbell में दिया है still discrete chromosomes are present. क्या क्या? तो कैम्बल में न्यूक्लियस जहाँ पे मेंशन किया है वहाँ पे बोला है कि discrete chromosomes are present even in non-undividing नहीं nucleus. नहीं, नो दैट इज So नॉट। इसका मतलब वो मुझे भी देखना पड़ेगा लाइन, व्हाट इट इज सेइंग। इट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, क्योंकि क्रोमोसोम कभी भी आपका एक फंक्शनल सेल में नहीं मिलेगा। द रीजन इज बिकॉज आपको क्या मजाक लग रहा है? क्योंकि क्रोमोसोम एक पैक्ड स्ट्रक्चर है। अब जो रिपीटेडली जीन एक्सप्रेस कर रहा है वो पैक करके क्यों रखेगा अपना क्रोमोसोम? आप जो अपना जो क्लासरूम का जो बुक्स है वो अपने टेबल में गदा के रखोगे ना, जाके अपना गोदाम में सजा के रखोगे? समझे कि नहीं? तो लाइक दैट, तो इसीलिए इन योर इफ यू हैव अ लाइब्रेरी इन योर हाउस, एटलीस्ट यू विल नॉट कीप योर स्कूल टेक्स्ट बुक इन द लाइब्रेरी, फाइन? तो लाइब्रेरी में कौन सा बुक रखा था जो ओकेजनली यूज होता है? जो रेगुलरली यूज होता है उसको तो हम खुला रखेंगे टेबल में। अभी मेरा घर तो आप देखे ही हो, तो हर वो चीज जो मुझे चाहिए वो मेरे ही पास होता है, भले ही उसके लिए घर का सुंदरता भाड़ में जा रहा है। आई डोंट बॉदर, बिकॉज मुझे काम करते समय एक स्टेपलर पिन चाहिए। अब उस स्टेपलर पिन ढूंढने के लिए मैं गोदाम के अंदर जाऊंगा ना क्या? तो जस्ट लाइक दैट। तो स्टिल यू विल सेंड मी द लाइन, कहाँ है वो? आई विल स्टडी वो क्या कहना चाह रहा है, बिकॉज किस सेल का जिक्र हो रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, तो नॉर्मल सेल में क्रोमोसोम कभी भी नहीं दिखेगा, सो इट इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए, प्लस अगेन कैम्बेल रावेन, दीज yes आर sir. एलिमेंट्री बुक्स। ये आप लोग की किताबें हैं, वो मैं नहीं पढ़ता, मेरे लिए उससे बड़ी किताबें भी है। ओके, सो कैम्बेल रावेन आर फॉर यू, इट इज नॉट फॉर जजेस। बट स्टिल वी हैव टू सी व्हाट द लाइन रीड्स, बिकॉज क्या है ना, कभी कभी बायोलॉजी में अगर आप लाइंस को ठीक से नहीं पढ़ते हैं तो मीनिंग बदल जाता है। जैसे मैंने आपको बोला था कि नहीं कि मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ, तो वो अगर हम दो अलग अलग तरीके से बोले हैं तो उसका अलग अलग मीनिंग हो जाता है। सो यू हैव टू रीड इट प्रॉपर्ली, दैट इज व्हाई बायोलॉजी रीडिंग इज आल्सो नॉट सो इजी। चलिए, तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है आपका जो न्यूक्लियस का। उसी तरह का ये एक और डायग्राम हम लोग देख रहे हैं, देख रहे हो? ये एक क्लियरर डायग्राम है आद्या जी, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें कहाँ है क्रोमोसोम? समझ रहे हो? सो देयर इज नो क्रोमोसोम हियर। सो ये एक बेटर डायग्राम है ऑफ ए सेल। तो आप जेनेटिक मटेरियल को कैसे देख पा रहे हैं? एज योर क्रोमाटिन मटेरियल, ठीक है? तो क्रोमाटिन मटेरियल के रूप में आप देख रहे हैं। सो अब आउट ऑफ द क्रोमाटिन मटेरियल ऑल्सो मैंने डिस्कस किया था that दो तरह का क्रोमाटिन होता है, एक है हेट्रोक्रोमाटिन, एक है यूक्रोमाटिन। तो हेट्रोक्रोमाटिन कौन सा होता है? जो फंक्शनल नहीं होता, मतलब जो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, माने उस चीज का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। बट यूक्रोमाटिन कौन होता है? जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, जो आरएनए बनेगा,
जो प्रोटीन बनेगा, बट जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो ना कभी आरएनए बनता है और ना ही कभी प्रोटीन्स बनता है। नाउ ये जो हेट्रोक्रोमेटिन है ये फिर दो तरह के हो सकते हैं। नंबर वन, जो कभी एक्सप्रेस नहीं करता, ओके, एंड नंबर टू, जो जरूरत पड़े तो एक्सप्रेस करता है। तो जो कभी एक्सप्रेस नहीं करता उसको हम कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं, एंड जो कभी कभी एक्सप्रेस करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन का बेस्ट एग्जांपल है सेंट्रोमियर। ओके, इसलिए मैंने आपको बताया था कि व्हाई द क्रोमोसोम लुक्स लाइक एन एक्स। ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग ड्राइंग बनाते हैं ना, एक सर्कल बनाते हैं फिर उसमें आर्म्स बनाते हैं। इट इज नॉट द केस एक्चुअली। व्हाई द टू आर्म्स आर जॉइंड एट द सेंट्रोमियर, क्योंकि अभी भी वो अनरेप्लिकेटेड रीजन है, अभी भी वहां डीएनए एक है, दो नहीं हुआ है। सो दैट इज व्हाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर यूनाइटेड। ओके, धीरे धीरे, एंड वो कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन है, मोस्ट कंडेंस्ड है, तो इस लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डीएनए पर यूनिट वॉल्यूम है, तो इसीलिए उसको रेप्लिकेशन करने में समय लगेगा। इट विल टेक टाइम टू रेप्लिकेट, एंड अब अकॉर्डिंगली क्या होगा, सो वो आपका आगे भी परफॉर्म करेगा। तो समझ में आया? तो इट विल टेक इट्स ओन टाइम टू रेप्लिकेट। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर क्या, जो हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, बट जो कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन हो गया सेंट्रोमेरिक डीएनए, वाई स्पॉट ऑफ ड्रोसोफिला, बट जो बार बॉडी क्रोमोसोम है या ड्रमस्टिक क्रोमोसोम है, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, सो दैट इज कॉल्ड योर फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। जैसे गर्ल्स हैं, आप लोग का दो एक्स क्रोमोसोम है, बट आउट ऑफ द टू एक्स क्रोमोसोम ओनली वन इज फंक्शनल, द अदर वन इज जस्ट प्रेजेंट। उसका साथ होना जरूरी है, उसका ना होना अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए, बट वो फंक्शनल नहीं है। तो इसलिए अगर आपका एक नॉर्मल एक नॉन फंक्शनल डीएनए है, क्रोमोसोम है, तो वो फीमेल बनती है। पर अगर एक ही क्रोमोसोम होगा एक्स क्रोमोसोम, तो वो स्टेराइल फीमेल बन जाएगी। इसको हम लोग टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। समझ में आया? Though the other chromosome plays no role, but still its presence matters in case of fertility. Okay, तो इसलिए टर्नर सिंड्रोम में there is a lack of one X chromosome, so वो लोग infertile फीमेल होते हैं। ओके, चलिए, सो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस। ठीक है, एंड क्रोमोसोम, अब उसी को हम लोग थोड़ा एलाबोरेट करेंगे। तो अभी हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे क्रोमोसोम्स का। ठीक है, सो नाउ वी विल गो टू आवर बोर्ड एंड वी विल स्टार्ट क्लासिफाइंग द क्रोमोसोम्स। ठीक है, एंड उस पे पिछला नीट में क्वेश्चन भी आया था, क्लासिफिकेशन of chromosomes. Okay, classification of chromosomes bracket on the basis of क्या, centromeric index. Okay, on the basis of centromeric index. ठीक है, तो ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन है। Now, so we will change color and we will start writing about it. Okay. Now, so what is centromeric index? So centromeric index is equal to P by Q, where P is equal to length of short arm, okay, Q is equal to length of long arm. ठीक है, तो जो आपका क्रोमोसोम है
उसके दो आर्म्स होते हैं, सेंट्रोमेयर के इस तरफ, सेंट्रोमेयर के उस तरफ। तो उनमें से जो छोटा आर्म है उसको हम पी कहते हैं, एंड जो लंबा आर्म है उसको हम क्यू कहते हैं। तो इसके सेंट्रोमेरिक इंडेक्स का डेफिनेशन क्या है? पी बाई क्यू। ओके, सो ये आपका इंपॉर्टेंट नोट है, सो ये आपका नोट पॉइंट है। सो नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि okay, now if the centromeric index is equal to 1, तो P is equal to Q, है कि नहीं? तो ये कब होगा? So it happens when P is equal to Q, है कि नहीं? So if the centromeric index is equal to 1, it happens when P is equal to Q, comma, both the arms are of equal length. है कि नहीं? Both the arms are of equal length. Okay. The chromosome is known as क्या? बोलिए। मेटासेंट्रिक मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ओके, तो इस तरह के क्रोमोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, सो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, तो इसमें दोनों आर्म सेम है। इट्स शेप इन एनाफेज इज कौन सा? बोलिए। जब हम उसको पुल करेंगे तो किस शेप में ये दिखेगा? इट्स शेप इन एनाफेज इज इक्वल टू, बोलो कौन सा शेप होगा? वी शेप। ओके, तो ये आपका वी शेप क्रोमोसोम बनेगा। अंडरस्टूड? तो अब उसको हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। तो इफ द सेंट्रोमेरिक इंडेक्स इज इक्वल टू 0.5, इट हैपेंस व्हेन P इज इक्वल टू क्या? बताइए। 1/3 एंड Q इज इक्वल टू 2/3। समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं? It happens when P is equal to 1/3 and Q is equal to 1/2, तो P by Q कितना होगा? 1/2। सो 1/2 तो इसीलिए ओके, सो P is equal to 1/3। ठीक है जी, तो अब ये हमारा कंसेप्ट है। सो कहाँ गया? इफ बोथ द आर्म्स आर, कहाँ से गया? फिर गड़बड़ होता है इसमें। कहाँ दूर है? तो क्या है? इफ इसको हटाओ, फिर इसको पेस्ट करते हैं। इफ द सेंट्रोमेरिक इंडेक्स इज इक्वल टू 1/2, so it happens when P is equal to 1/2 and Q is equal to 1/3. P is equal to 1/3 and Q is equal to 2/3. ओके, सो 2 is equal to 2/3। ठीक है जी, तो ये जब केस होगा तो ऐसा होगा। नाउ द क्रोमोसोम इज नोन एज क्या? सब मेटासेंट्रिक, है कि नहीं? इसको हम लोग सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं। एंड इट्स शेप इन एनाफेज इज एल शेप। ओके, ये एल शेप का होता है। चलिए, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है, that is if the centromeric index is less than less than 0.5, इसको 0.5 कर देते हैं ना, क्यों 1/3 में 0.5। तो if the centromeric index is
less than 0.5. तो it happens when p by p is equal to क्या? बोलिए. This is less than less 1/3 than 1/3 and q is equal to greater than. greater than ठीक है. So this chromosome is known as क्या? Acrocentric. And acrocentric. its shape in anaphase is क्या? J shape. तो ये बार बार पीएमटी में आता है क्योंकि आपको तो मालूम है पीएमटी में जे बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो इसलिए आप देखोगे मोस्ट ऑफ द क्रोमोसोम जे शेप ही आएगा. चलिए, तो ये आपका हो गया कंसेप्ट. एंड लास्ट, तो इफ द सेंट्रोमेरिक इंडेक्स इज इक्वल टू 0, ओके, it happens when p is equal to 0. Okay, p is equal to 0 by 3 and q is equal to suppose 3 by 3. Okay, तो इसका मतलब क्या है? द क्रोमोसोम, इसका मतलब है there is no short r. ठीक है. So the chromosome is known as क्या? बोलिए. Telocentric. Telocentric chromosome. Okay, its shape in anaphase is I shape. Okay, now in this chromosome, comma, the centromere, the centromere is on one telomere. Okay, the centromere is at one end on one telomere. ठीक है. तो ये आपका कंसेप्ट हो गया टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम. ठीक है. चलिए, तो इसलिए इसका जो हम लोग देखेंगे शेप, तो हाउ टू मेक इट, so you can draw it just like this. तो सपोज हम लोग एक सेंट्रोमेयर बनाए एंड आपका आर्म्स एक जैसे रखें. फाइन. तो ये आपका है मेटासेंट्रिक. एक में क्या रखेंगे? एक छोटा आर्म, एक बड़ा आर्म. थर्ड केस में एक बहुत छोटा आर्म, एक बहुत बड़ा आर्म, एंड फोर्थ केस में एक ही आर्म. ठीक है. तो अब इसका जो शेप होगा एनाफेज में वो इस तरह से होगा. इसका एक बड़ा आर्म, एक छोटा आर्म होगा, बट छोटा थोड़ा बड़ा बना देना मैक्स. एंड इसमें एक बड़ा आर्म, एक बहुत ही छोटा आर्म, एंड ये आपका आई शेप. ठीक है. सो दिस इज योर 4